आदाब, नमस्कार। मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। आप जानते हैं दोस्तों, नोएडा के युवराज मेहता की मौत कैसे हुई? ये सिर्फ एक सड़क हादसा नहीं था, ये प्रशासनिक लापरवाही, भ्रष्टाचार और सत्ता के संरक्षण की कहानी है। एक ऐसा मामला जहां एक युवक करीब 1.5 घंटे तक मौत से जूझता रहा, मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन सिस्टम बस तमाशा देखता रह गया। युवराज मेहता एक पार्टी से लौट रहे थे। रास्ते में उनकी कार एक खुले गड्ढे में गिर गया। ये गड्ढा किसी प्राकृतिक आपदा का नहीं था, बल्कि एक बिल्डर द्वारा खोदा गया था, जिसे बिना बंद किए छोड़ दिया गया। गड्ढे में भरा पानी था, ठंडा पानी। अब आपको बताते हैं कि ये जो हादसा, जो कितना इमोशनल डेथ, मतलब जो मृत्यु हुआ, उसके बारे में आपको हम पूरा कहानी बताते हैं कि जो कार था वो पानी में डूब गई, लेकिन युवराज तुरंत नहीं मरा। करीब 1.5 घंटे तक वो अपनी कार की छत पर खड़ा रहा। उन्होंने अपने पिता को फोन लगा किया और पापा मैं डूब रहा हूं, उन्होंने साफ तौर से बताया। लेकिन प्रशासन मौके पर पहुंची तो वहां पर, लेकिन बचाने के लिए कोई कोशिश नहीं हुई। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पानी ठंडा था और सिस्टम सुन्न। वहां के लोगों को एक इंटरव्यू भी दिया गया, तो एक वहां के लोग, जो आसपास के लोग था, उनका साफ कहना था कि सारे लोग आए, गाड़ी आई, उठाया गया, लेकिन अंदर जाने के लिए लोग बड़ा सवाल कर रहे थे और बोल रहे थे नहीं नहीं ठंड है। कपड़े भी उतार कर आगे बढ़ने की कोशिश किया, लेकिन बोला पानी बहुत ठंड है। वो ठंड पानी देख रहे, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि युवराज की मौत हो जाएगी इस बहाने, जिस तरह से वो अटके हुए थे। अब लोग कहेंगे कि ठीक है, गड्ढा था, वो पार्टी से लौट रहे थे, और भी कई सारा लोग जो देखिएगा मीडिया पे चल रहा है, इल्जामात लगाया जा रहा है उस पे, जो युवक की मौत हो गई। ये वही प्रशासन है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अधीन आता है। लेकिन सवाल यह है कि जिम्मेदारी किसकी है? बिल्डर की, नगर निगम की, प्रशासन की, या सत्ता के संरक्षण की? सवाल यह है कि इनको बचाया, वहां का माहौल को अलग हटाने की कोशिश क्यों किया जा रहा है? कई मीडिया वाले हैं जो हटाने की कोशिश भी कर रहे हैं, डाइवर्ट करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि जो इलेक्शन कमीशन है, कमिश्नर है ज्ञानेश कुमार, उनकी बेटी है जो डीएम है वहां की, नोएडा की। जी हाँ, मेघा नाम है उनका। वहां की डीएम का नाम है मेघा रूपम। जी, आपको बता दें कि मेघा रूपम है, उनको बचाने की कोशिश किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो पैरवी वाली हैं, उनके पिताजी हैं जो कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर हैं, इस वजह से उन पे उंगली नहीं उठाया जा रहा है। सवाल यह है कि फादर जो है उनके, युवराज के फादर, उनका पेन कितना है दिल में। वो बार बार कह रहे हैं कि एक बार मुझे सीएम योगी आदित्यनाथ से मिला दिया जाए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। कई लोग सोच रहे होंगे कि वो क्यों मिलना चाह रहे हैं। युवराज के पिता के अंदर जो दर्द है अपने बेटे को खोने का, ये बड़ा दर्दनाक लग रहा है। सवाल यह है, सीएम से मिलना तो चाह ही रहे, लेकिन सवाल पिता के भावनाओं का नहीं है, न्याय का है। और उनका बताया कि अब लोग क्या कर रहे हैं, कई मीडिया वाले हैं जो वो युवराज के कैरेक्टर को उल्टा दिखाया जा रहा है कि वो पार्टी कर रहे थे। मौत के बाद एक और शर्मनाक खेल शुरू हुआ है। युवराज मेहता का चरित्र हनन किया जा रहा है। कुछ वीडियो चलाया गया ये बताने के लिए कि वो पार्टी कर रहे थे, शराब पी रखी थी। मानो पार्टी करना गुनाह हो गया। अगर शराब गुनाह है तो जरा 31 दिसंबर की वो सीसीटीवी फुटेज भी देखिए, जहां उसी गड्ढे में एक भारी ट्रक गिरते गिरते बचा। यानी खतरे की चेतावनी पहले ही मौजूद थी, लेकिन फिर भी वो गड्ढे को भरा नहीं गया। सिस्टम की तरफ से, बिल्डर की तरफ से वो गड्ढा को भरा नहीं गया, उसको इसी तरह से छोड़ दिया गया। लापरवाही देखिए सिस्टम का। और ये दिखाया जा रहा है कि वो पार्टी से लौट रहे थे, शराब पीकर थे, इसलिए वो चला रहे थे गाड़ी, तो उनकी गाड़ी गड्ढे में गिर गई। लेकिन फिर क्या हुआ कि लोग, मीडिया के सामने इंसान आता है और साफ तौर से अपनी बातों को रखता है, उसको भी धमकाया जा रहा है। पुलिस की तरफ से कि अगर तुम मीडिया के पास आके अगर तुम किसी तरह का बयान दिए हो तो तुम्हारे साथ कार्रवाई होगी। अब जिस प्रशासन की लापरवाही पर सवाल उठाया, लेकिन फिर उस पर दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस स्टेशन के बाहर 5 लोगों ने उसे घेर लिया। टीवी पत्रकार प्रियांशी शर्मा को दिए गए इंटरव्यू में उस शख्स ने कहा कि मुझसे कहा गया कि पुलिस के खिलाफ क्यों बोल रहे हो। नतीजा, उसके बयान से यू टर्न ले लिया गया। उन्होंने मीडिया के सामने आके साफ तौर से कहा कि वो जो युवराज जो था, जिसकी मौत हो गई, वो साफ तौर से आवाज लगाता रहा, गुहार लगाता रहा। अपने मोबाइल से वो टॉर्च दिखा के वो कह रहे थे कि मुझे हेल्प चाहिए, हेल्प कर दीजिए, मदद की गुहार कर रहे थे वो। लेकिन
किसी ने मदद नहीं की। वहां पर लोग गए मदद करने के लिए भी तो वो पानी ठंडा का बहाना कर रहे थे। दूसरी बात आपको बता दें कि पानी ठंडा तो किया ही, वो युवराज को जो जिसने मदद किया, जिसको धमकी मिल रही है आए दिन, वो क्या किया, उन्होंने बताया कि वो गए कोशिश किए उतारने का, लेकिन हो नहीं रहा था। बाकी लोग मुंह देखते रह गए थे। अब इसका बिगर पैटर्न अगर हम इसको बताया जाए तो दोस्तों ये कोई अकेला मामला नहीं है। याद कीजिएगा आप, कुंभ भगदड़ के आंकड़े छुपाए गए हैं। इंदौर में जहरीला पानी मौत से, दिल्ली स्टेशन में मौतों की संख्या पर बवाल हुआ। सरकारी आंकड़े कहते हैं मतलब 37, मतलब इस तरह से लोग मरे हैं, लेकिन हकीकत मतलब कहा नहीं जा रहा है ये लोग की तरफ से कम 101 लोग मारे गए हैं, लेकिन ये लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं। क्यों नहीं बोल रहे हैं? लेकिन अब सवाल ये है कि 2014 में पहले लोग निर्भया का अगर देखिए या कोई किसी तरह का भी कुछ भी होता था तो लोग क्या करते थे, सड़कों पे उतरकर हंगामा करते थे, बात करने की कोशिश करते थे, सत्ता से मिलने की कोशिश करते थे। लेकिन अब सवाल यह हो रहा है कि अब कोई सड़क पर अगर आता भी है आंदोलन करने के लिए तो उसे जेल, उसको तुरंत उस पर कार्रवाई होने लगी तो तुरंत उस पर एफआईआर होता है, उसको अंदर कर दिया जाता है, चाहे वो किसी भी आरोप में फंसा दिया जाता है। अब जो है लोग सामने आने के लिए भी सोचना पड़ रहा है लोगों को। अब इसमें राहुल गांधी जो है वो क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी इस पे उन्होंने कहा है कि लोगों को डराया जा रहा है, जो बोलने के लिए आगे आ रहे हैं उनको डराया जा रहा है। जब सत्ता सवाल से डरने लगे तो प्रचार तंत्र सक्रिय हो जाता है और सच को दबा दिया जाता है। यही हो रहा है। उनका ये वीडियो आपको पहले हम सुनाते हैं। A culture of greed and disrespect towards other living beings is being propagated in India. The air we breathe, the water we are forced to drink, and the crumbling infrastructure around us are the consequences of this greed. Yuvraj Mehta's death is a direct consequence of this culture. How we react to his death, how we react to the pain of other people, how we react to the suffering of other people is going to determine the type of society we live. What one needs to understand is the direct consequence of treating other people badly is that you will be treated. सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर सत्ता से जुड़े लोग हो तो क्या कानून भी झुक जाता है? क्यों नहीं पूछा जा रहा है बिल्डर का नाम, प्रशासन की जवाबदेही, किसे बचाया जा रहा है और क्यों? युवराज मेहता की मौत एक हादसा नहीं, सिस्टम की विफलता है। क्या लगता है कि युवराज को न्याय मिलना चाहिए या नहीं? वरना आए दिन इसी तरह से मौत आप देखते रहेंगे। टीवी पे तो कम ही दिखाया जाएगा क्योंकि गोदी मीडिया जो है वो दिखाएंगे नहीं इस तरह का, क्योंकि कुछ ना कुछ उसको तोड़ मड़ोड़ के दिखाया जाएगा। युवराज मेहता की मौत को जिस तरह से दिखाया जा रहा है, सिस्टम की लापरवाही नहीं दिखाई जाएगी, तो कैसे न्याय मिलेगा युवराज मेहता को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहे मंथन टुडे। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। और ऐसे ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।